हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप टू ग्रो एसटीजी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, विच इज बिजनेस एक्टिविटीज एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। सो स्टूडेंट्स, बिजनेस एक्टिविटीज को समझने के लिए उन्हें सिस्टमैटिकली क्लासिफाई किया जाता है। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी सब कैटेगरीज आती हैं और कैसे ये दोनों मिलके इकोनॉमी की स्मूथ फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। सो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3 के साथ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के साथ। बिजनेस एक्टिविटीज को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज द इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज द कॉमर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसमें एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री आती है जैसे माइनिंग, फिशिंग और एग्रीकल्चर, और जेनेटिक इंडस्ट्रीज जैसे फार्मिंग और नर्सरी। सेकेंड इज दी सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाती है। इसके अंदर आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो फर्दर डिवाइड होती है एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सेकेंडरी इंडस्ट्री की एक और टाइप है विच इज कंस्ट्रक्शन। और लास्ट में आती है टर्शरी इंडस्ट्री, दैट इज रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर। इस इंडस्ट्री का फोकस होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, नॉट फिजिकल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स का मेन काम है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना। यह फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है ट्रेड, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड में होलसेल और रिटेल आता है, और एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंट्रापोर्ट इंक्लूड होते हैं। और सेकंड आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जो ट्रेड को सपोर्ट करते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस और एडवर्टाइजिंग। सो स्टूडेंट्स, इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे फर्म्स और बिजनेस को क्लासिफाई किया जाता है, या तो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस में या फिर कमर्शियल एंटरप्राइजेस में। तो आगे की स्लाइड्स में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री का मतलब है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करती है यूजिंग मैकेनिकल अप्लायंसेस और टेक्निकल स्किल्स। इंडस्ट्री को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री से। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन और रिप्रोडक्शन होती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जैसे फार्मिंग, हंटिंग और फिशिंग, और जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आते हैं ब्रीडिंग और पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल रेयरिंग एंड नर्सिंग। सेकेंड नंबर पे आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। मैन्युफैक्चरिंग की 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट एनालिटिकल, जो एलिमेंट्स को सेपरेट करती है जैसे ऑयल रिफाइनरी। सेकेंड इज द सिंथेटिकल, जो इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करती है, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट। थर्ड नंबर पे आती है प्रोसेसिंग, जो सक्सेसिव स्टेजेस से होके गुजरती है, फॉर एग्जाम्पल शुगर और पेपर। एंड फोर्थ इज द असेंबलिंग, विच मीन्स कंबाइनिंग द डिफरेंट पार्ट्स, एग्जाम्पल टीवी, कार, कंप्यूटर। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी इसी कैटेगरी में आती है, जैसे बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, टनल्स, जिसमें इंजीनियरिंग स्किल्स की जरूरत होती है। लास्ट में आती है टर्शरी इंडस्ट्री। ये डायरेक्टली गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो गुड्स के फ्लो को फैसिलिटेट करते हैं। इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जैसी सर्विसेज शामिल हैं। ये बैकबोन है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को स्मूथली चलने में हेल्प करती है। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स देती है और सेकेंडरी गुड्स बनाती है, और टर्शरी सर्विसेज प्रोवाइड करके इकोनॉमी को चलाती है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब है वो एक्टिविटीज जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच फ्री फ्लो ऑफ गुड्स मेंटेन करती है। सिंपल वर्ड्स में कॉमर्स गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करती है। सबसे पहले आता है ट्रेड। ट्रेड का काम है हिंड्रेंस ऑफ पर्संस को रिमूव करना, मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच डायरेक्ट एक्सचेंज या सेल पॉसिबल कराना। ट्रेड 2 तरह का होता है,
फिजिकल और वर्चुअल। सेकेंड नंबर पे आती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये वो सर्विसेज हैं जो बाकी हिंड्रेंसेस को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सर्विस को, और हिंड्रेंस ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं वेयर हाउसिंग की सर्विस को, जिसमें स्टॉक को स्टोर करके डिमांड के टाइम पे सप्लाई की जाती है। थर्ड इज दी हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। इसके लिए हम इंश्योरेंस की सर्विस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री, स्टॉक और एम्प्लॉयज को फायर, थेफ्ट जैसे रिस्क से प्रोटेक्ट करने में इंश्योरेंस की सर्विस ही हेल्प करती है। नेक्स्ट इज दी हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, जो कि बैंकिंग और फाइनेंस सर्विस से दूर होती है, जैसे ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और फॉरेन ट्रेड के लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और यही फंड्स हेल्प करते हैं बिजनेस को अपने सिस्टम को मैनेज करने के लिए। लास्ट आता है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की सर्विस से दूर होती है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज हेल्प करती हैं बिजनेस की और प्रोडक्ट की प्रमोशन में। इस स्लाइड में हमने सीखा कि ट्रेड सिर्फ पर्सन की हिंड्रेंस रिमूव करता है, जबकि ऑक्सिलरीज बाकी सब हिंड्रेंसेस को भी दूर करते हैं। सो कॉमर्स एक ब्रिज है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को कनेक्ट करता है, और ट्रेड के साथ ऑक्सिलरीज मिलके इकोनॉमी की स्मूथ फंक्शनिंग को एंश्योर करते हैं। Students, now we are moving to last topic of this episode 3, that is understanding business risk. Business risk का मतलब है possibility of inadequate profits या losses due to uncertainties। मतलब फ्यूचर इवेंट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज ना होने की वजह से बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। रिस्क हमेशा अनसर्टेनिटी से अराइज होता है, जैसे कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होना या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज। सेकेंड इज डिग्री ऑफ रिस्क, जो कि बिजनेस के नेचर और साइज पे डिपेंड करता है। फैशन आइटम्स में रिस्क ज्यादा होता है और लार्ज स्केल बिजनेस में भी रिस्क हाई होता है। थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट को एक रिवॉर्ड माना जाता है रिस्क टेकिंग के लिए, इसीलिए कहा जाता है नो रिस्क नो गेन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। सबसे पहले आता है नेचुरल कॉज, जिसमें आती है फ्लड, अर्थक्वेक, हैवी रेन्स। इन पर ह्यूमन कंट्रोल नहीं होता, ये नेचुरल रिस्क होते हैं। सेकेंड इज ह्यूमन कॉजेस, जैसे डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, ह्यूमन नेग्लिजेंस, स्ट्राइक्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी। नाउ देयर आर सम इकोनॉमिक कॉजेस लाइक डिमांड अनसर्टेनिटीज, कॉम्पिटिशन, प्राइस चेंजेस, टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स which cause the business risk. And last is the other causes like political disturbances, mechanical failures जैसे बॉयलर ब्रस्ट होना और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि बिजनेस रिस्क एक अनअवॉइडेबल रियलिटी है। नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक और अनफॉर्सिन कॉजेस की वजह से हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। रिस्क को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे मैनेज और मिनिमाइज किया जा सकता है थ्रू प्लानिंग, इंश्योरेंस, डिवर्सिफिकेशन और एफिशिएंट मैनेजमेंट से। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। इसीलिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही होता है जो रिस्क को समझकर उसे वाइजली हैंडल करे। नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट स्लाइड ऑफ दिस एपिसोड 3, in which we'll understand about the topic starting a business, its basic factors. So students, बिजनेस स्टार्ट करना एक चैलेंजिंग और एक्साइटिंग जर्नी होती है। एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ बेसिक फैक्टर्स हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आता है टाइप ऑफ बिजनेस डिसाइड करना कि किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना है। यह कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, प्रॉफिट पोटेंशियल और टेक्निकल नॉलेज पर डिपेंड करता है। सेकेंड इज द साइज ऑफ बिजनेस। स्केल ऑफ ऑपरेशन डिसाइड करना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर डिमांड और कैपिटल कम है तो एमएसएमई चूज करना सही होगा, और अगर कॉन्फिडेंस और रिसोर्सेज ज़्यादा है तो लार्ज स्केल बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। थर्ड फैक्टर इज दी लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज। लोकेशन एक क्रूशियल फैक्टर है क्योंकि कॉस्ट और एफिशिएंसी दोनों पर इम्पैक्ट करता है। रॉ मटेरियल्स, लेबर, पावर, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी लोकेशन डिसाइड करने में की रोल प्ले करती है। फोर्थ पॉइंट आता है टैक्स प्लानिंग का। हर एंटरप्रेन्योर को अपनी टैक्स लायबिलिटी को एंटीसिपेट करना चाहिए। डिफरेंट लॉज के अंडर टैक्स का इम्पैक्ट बिजनेस डिसीजंस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। लास्ट स्टेप आता है बिजनेस को प्रैक्टिकली स्टार्ट करना।
इसमें रिसोर्सेज, लीगल फॉर्मेलिटीज, प्रोडक्शन, सेल्स प्रमोशन और कैपिटल डिसाइड करना शामिल है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी। सो स्टूडेंट्स, आज के एपिसोड में हमने समझा कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, और इसी के साथ हमने बिजनेस की अनसर्टेनिटीज मतलब रिस्क के बारे में जाना। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द एपिसोड 3 वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद स्टेप टू ग्रो STG ताकि आप आने वाले एपिसोड्स में अपने बिजनेस स्टडीज के बारे में और भी नॉलेज गेन कर सकें। स्टे कनेक्टेड, हैप्पी लर्निंग।